मैं तो समझता हूं कि ये एक कांग्रेस का बहुत बड़ा सुतून था जो कांग्रेस से निकल के आज एनसी में आया है। मुस्लिम सैक्यता जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सैक्यता जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये कांग्रेस के लोग जानते कि हमने क्यों पार्टी छोड़ी, क्यों नहीं। मैं सबसे पहले आपको अपना तारुफ कराना चाहूंगा। मेरे फादर साहब का नाम ठाकुर मलाब सिंह जी था। वो पारसा परिषद में 6 महीने की जेल भी काट चुके थे। अभी मैं पढ़ाई में था तो उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद मैंने देखा कि हम भी सियासत ज्वाइन कर ले, क्योंकि सियासत का कीड़ा हमारे उसमें भी था। क्योंकि फादर साहब मेरे पारसा परिषद में, फिर जनसंघ में रहे। ये भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी, पहला हिंदू सभा थी, फिर जनसंघ बनी, फिर पारसा परिषद बनी। आज ये उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चारा में तब 12वीं में पढ़ता था। फादर साहब का इंतकाल जब 11वीं में पढ़ता था तब हुआ था। सोच विचार किया तो मैंने कांग्रेस से काम करना शुरू कर दिया। तब यहाँ गिने चुने लोग होते थे कांग्रेस के, कैप्टन हेमराज जी, ऊपर से मिलिटेंसी, पीक मिलिटेंसी थी। उसके बाद ये नरेश कुमार गुप्ता, याकूब शेख जी होते थे। तो हम 3 लड़के कोटली के थे। एक में था, एक अजय कोतवाल था। अजय कोतवाल आज बीजेपी में चला गया। एक हमारा साथी वो मर गया, गुगड़ी बोलते थे उसको। हमें तब चिट्ठी आती थी, हम बहुत खुश होते थे कि किसी पार्टी ने हमको बुलाया। बहरहाल कुछ हालात ऐसे हो गया कि मुझको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। वो बेखूबी हमारे कांग्रेस के लोग जानते हैं क्यों छोड़ी, क्यों नहीं छोड़ी। तो हमें भी सियासी वो है कि नहीं जी, हम पार्टी में जाके अपना लोगों का काम करें, लोगों की सेवा करें। तो मैंने सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद मैंने जैसे रिजाइन किया, मेरे पास बीजेपी के भी लोग आए। मैंने उनको साफ कह दिया कि देखिए जी, आपकी राजनीति है इश्तियाल की राजनीति। हम इश्तियाल की राजनीति खेल नहीं सकते। हमें वो लीडर चाहिए जो विकास की ओर चले, जो भद्रवा का सोचे, जो मजहबी राजनीति नहीं करे। तो कल एक बहुत बड़ा काफिला हमारे पास एनसीजी महबूब साहब के लड़के ने लेके आया। तो हमने सोच विचार कर लिया कि नहीं जी, हम महबूब साहब के साथ जाएंगे। इतने में महबूब साहब से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। सुबह इनका फोन आया कि नहीं जी, ऐसे ऐसे बेटा बता रहा। मैंने कहा जनाब। तो जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने सोचा वहां हम एमए करके बैठे थे कांग्रेस में, यहाँ आके हमने कायदे से शुरू करना। लेकिन जो महबूब साहब का प्यार मैंने देखा, जो यहाँ के लोगों एनसी ने मुझको प्यार दिया, जो इज्जत दी, मैंने समझा, मैं ये समझता कि मैं वहां एमए करके था किया था, यहाँ पीएचडी करके बैठ गया। और आगे जैसे ही हमारे लीडर हमको हुक्म देंगे, और कई काम बातें ऐसी होती है, लीडर कहीं बैलेंस में फंसे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंसे, हमको इनका इंतजार नहीं करना। हमने देखना कौन सा एरिया रह गया, किस एरिया में हमसे लोग नाराज हैं। हमने दिल खोल के, दिल तो जान तोड़ के वहां काम करना, ताकि महबूब साहब की जीत हो। महबूब साहब की यहाँ के भद्रवा के पढ़े लिखे लोगों की जीत है, यहाँ के मजदूरों की जीत है, यहाँ के मुलाजमों की जीत है, यहाँ बेकार लड़के जो बैठे उनकी जीत है। बाकी ये खोखले नारों में, मजहबी उसमें मत जाइए। जो लोग नौकरियां छीनते हैं, जो लोग मजदूरियां छीनते हैं, उन पे मत जाइए। जो लोग विकास करते हैं, जो लोग नौकरियां देते हैं, उनसे मिलिए, उनको वोट कर लीजिए। मैं तो समझता हूं कि ये एक कांग्रेस का बहुत बड़ा सुतून था जो कांग्रेस से निकल के आज एनसी में आया है।
हम तो हमेशा सुनते थे, जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बदरा में सुनते थे बबली ठाकर जी का, इनका बड़ा नाम था कि जी कांग्रेस के बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं और ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं। ये हर आदमी को जानते हैं और अपने एरिया में इनकी बहुत पकड़ है। तो हमें ये था कि भाई कांग्रेस की जो ताकत है, वो जो बदरा में थोड़ी बहुत ताकत अब रह गई थी। पहले तो पिछले काफी सालों से यहाँ कांग्रेस का कोई ज्यादा नामो निशान नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत ताकत थी तो मैं समझता हूँ कि इसी एरिया में थी और वो इन्हीं की बबली ठाकर जी की वजह से थी। तो आज इनका कांग्रेस को खैरबाद कह के हमारे साथ आना, मैं समझता हूँ कि और बिल्कुल ऐसे टाइम पे जबकि इलेक्शन सिर्फ 10 या 12 दिन दूर है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हमारे लिए हमें बहुत बड़ी मजबूती मिली है और हमारे कैडर का जो मनोबल है, जो उनका मोरल है, वो बहुत हाई है। आप देख रहे हैं कि हमारे लोग यहाँ इतने आए हैं, इनके साथ ऐसा लगता है जैसे सैलाब है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी कदरों कीमत जो है, जितनी एनसी जानता है, जितनी हम जानते हैं, शायद कांग्रेस को वो नहीं थी, इसलिए कांग्रेस छोड़ के आज हमारे साथ आए।